क्या 8 दिन बाद एंग्री पुतिन परमाणु शंखनाद करने वाले हैं? क्या 8 दिन बाद रूस यूक्रेन जंग में एटमी विनाशक गरजने वाले हैं? क्या 8 दिन बाद न्यूक्लियर जंग का आगाज होने वाला है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? क्योंकि टैक्टिकल न्यूक वेपन्स के इस्तेमाल की बात की जा रही है। तो उसकी वजह है रूस के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका का वॉर रेडीनेस मोड में आ जाना, जंग में यूएस एयरफोर्स के सुपर फाइटर की एंट्री करवाना, जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 दिन बाद रूस के खिलाफ सबसे विध्वंसक, सबसे विस्फोटक काउंटर ऑफेंसिव प्लान का आगाज हो सकता है और इसके बाद रूस के खिलाफ एक्शन की तैयारी सुपर पावर अमेरिका कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 12 जून को महाशक्ति अमेरिका यूक्रेन और नाटो देशों के साथ रूस पर चढ़ाई करेगा, लिहाजा उससे पहले की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। महाशक्ति अमेरिका खुद वॉर रेडीनेस मोड में आ चुका है और इसके साथ साथ यूक्रेन को भी ताकतवर शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उसे सैकड़ों मिलियन डॉलर के पैकेज देकर आधुनिक युग के डेडली हथियार देकर, और इसी कड़ी में यूएस ने एक नए चैप्टर का आगाज किया है और वो है अमेरिकी वायुसेना का सुपर फाइटर F-16। चंद दिनों बाद रूस के खिलाफ शुरू होने वाले काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान से पहले ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को सप्लाई कर सकता है। उससे पहले यूक्रेनी सेना के जवानों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पेंटागन ने F-16 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा एब्राम्स टैंक की भी ट्रेनिंग यूक्रेनी सेना को दी जाएगी। वैसे तो नाटो देशों के तमाम एडवांस वेपन कीव पहुंच चुके हैं, वहीं पश्चिम से मिले कुछ हथियारों से तो यूक्रेनी सेना रूस से जंग भी लड़ रही है। मगर इसी बीच F-16 फाइटर जेट की यूक्रेन को डिलीवरी, उससे पहले यूक्रेनी वायुसेना के जवानों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने और उनसे हमले की ट्रेनिंग देना अमेरिका का बड़ा दाव है, क्योंकि सुपर पावर का ये सुपर फाइटर रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट का कुल वजन 9,207 किलोग्राम है। इसकी रेंज करीब 4,220 किलोमीटर है। ये एडवांस एरोडायनामिक्स और एवियोनिक्स से लैस है। ये लड़ाका रडार गाइडेड AIM-7 स्पैरो मिसाइल से लैस होता है। ये फाइटर AIM-120 एब्राम्स से भी लैस होता है। F-16 में 20 mm की M61A1 कैनन लगी हुई है। अमेरिका समेत दुनिया के 25 से ज्यादा देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए, F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने वाले देशों में नाटो सदस्यों की तादाद काफी ज्यादा है। अमेरिका ने अपने हर सहयोगी मुल्क को यह फाइटर जेट दे रखा है और अब ये लड़ाका यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकता है। The United States continues to do all we can to strengthen Ukraine's ability to defend itself, including launching some new joint efforts with our partners to train Ukrainian pilots on fourth-generation fighter aircraft like the F-16. मतलब ये कि 12 जून से पहले अगर यह फाइटर यूक्रेन के जंगी खाने में पहुंचा तो 12 जून के आगाज के साथ ही यूक्रेनी सेना रूस पर ताबड़तोड़ अंदाज में अटैक करेगी ही। ऐसे में साफ है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस की घेराबंदी का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ सबसे बड़े हमले को भी अंजाम दिया जा सकता है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका सबसे बड़े हमले का प्लॉट तैयार कर रहा है, तो इसके साथ साथ बाल्टिक सी में नाटो ने सबसे बड़ी समुद्री ड्रिल का आगाज कर दिया है और वो है बेल्टॉप्स 2023। दरअसल नाटो की तरफ से बाल्टिक सी में जो युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, उसे लेकर ये जानकारी सामने आई है कि नाटो के 19 देश बाल्टिक सी के युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। नाटो की इस ड्रिल में 50 वॉरशिप, 45 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। बाल्टॉप्स 2023 में नाटो देशों के 6,000 जवान हिस्सा लेंगे। वैसे तो हर साल नाटो कंट्री बाल्टिक रीजन में बेल्टॉप्स एक्सरसाइज को अंजाम देती है, लेकिन इस बार के हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते बाल्टिक देशों पर भी रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। वजह है बाल्टिक देशों का यूक्रेन के साथ आना, पुतिन के खिलाफ खड़ा होना, और सबसे अहम बात यह है
कि बेल्टॉप्स 2023 की अगुवाई फिनलैंड कर रहा है, जो हाल ही में नेटो का मेंबर बना है, वो भी रूस के खिलाफत के बावजूद। ऐसे में ये मुमकिन है कि 4 जून से 16 जून तक चलने वाली बेल्टॉप्स 2023 एक्सरसाइज में रूस खलल डाल सकता है। इस युद्ध अभ्यास की अगुवाई करने वाले फिनलैंड पर हमला कर सकता है। लिहाजा बेल्टॉप्स 2023 में हिस्सा ले रहे सुपर पावर अमेरिका ने अपनी नौसेना के छठे बेड़े यानी 6th फ्लीट को बाल्टिक सी में भेज रखा है। जहां एक तरफ महाशक्ति अमेरिका ने अपनी 6th फ्लीट को बाल्टिक सी में तैनात किया है ताकि समुद्री इलाके में नेटो की बेल्टॉप्स 2023 एक्सरसाइज में हिस्सा ले सके, फिनलैंड को रूसी प्रकोप से बचा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन भी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि पोलैंड में रूस के स्पाई बलून देखे गए हैं ताकि पोलैंड के रास्ते कीव पहुंचने वाले अमेरिकी हथियारों की निगरानी कर सके। मतलब साफ है, रूस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के अगले एक्शन का, क्योंकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाई तो फिर जंग बम गोला बारूद से नहीं बल्कि परमाणु बमों, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और एटमी सुनामी लाने वाले हथियारों से लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।